तो आज बात करते हैं एक ऐसे 60 दिन के चैलेंज की जो गर्मियों को हमेशा के लिए बदल सकता है। इसे कहते हैं द समर आर्क। और हाँ, ये कोई हल्की फुल्की मोटिवेशनल बात नहीं है, बल्कि ये एक तरह की चेतावनी है कि कहीं कोई पीछे ना छूट जाए। तो चलिए बिना देर किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखिए, इस चैलेंज का जो पूरा आइडिया है ना, वो इस बात पे टिका है कि गर्मियों में आराम करने का ख्याल असल में एक धोखा है। हकीकत तो यह है कि यही वो टाइम है जब एवरेज और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों के बीच का फासला सबसे तेजी से बढ़ता है। तो अगले 60 दिनों के लिए समझिए कि सामने दो रास्ते हैं। एक रास्ता है आराम का, चिल करने का, जो आखिर में ठहराव पर ही खत्म होता है। और दूसरा रास्ता है ट्रेनिंग का, कुछ बनाने का। ये रास्ता है दुनिया की नजरों से दूर खामोशी में अपना एक एम्पायर खड़ा करने का। एक रास्ता पीछे खींचता है और दूसरा आपको सबसे आगे ले जाके खड़ा कर देता है। तो इस चैलेंज का जो पहला और सबसे जरूरी फेज है, वो है अपनी नींव को दोबारा बनाना। और ये दो हिस्सों में बटा हुआ है। पहला कंप्लीट आइसोलेशन और दूसरा फिजिकल डिसिप्लिन। इसे कहते हैं घोस्ट प्रोटोकॉल। इसका मकसद है अपनी जिंदगी में एक वाइट रूम बनाना, मतलब एक ऐसी जगह जहां बाहर का कोई शोर ना हो, किसी के वैलिडेशन की कोई जरूरत ना हो और कोई भी डिस्ट्रैक्शन ना हो। अब इसके लिए कुछ काफी कड़े कदम उठाने पड़ते हैं। दोस्तों से एकदम कट ऑफ करना, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट जैसे ऐप्स डिलीट करना और दूसरों से वैलिडेशन मांगना बंद करना। देखिए, आइडिया ये है कि जब कोई दुनिया की नज़रों से गायब हो जाता है, तभी वो अपने दिमाग और शरीर को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जा सकता है। मतलब अकेलेपन को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाना। चलिए अब आते हैं फिजिकल साइड पर, क्योंकि सिर्फ अकेले बैठना ही काफी नहीं है। सोर्स का मानना है कि एक कमजोर शरीर ही असल में एक कमजोर दिमाग की सबसे बड़ी वजह होता है और इसे बदलना बहुत जरूरी है। तो फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये 4 स्टेप्स बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल हैं। किसी फैंसी जिम की जरूरत नहीं है, बस अपनी बॉडी वेट में मास्टरी करनी है। सोचिए, पुशअप्स, पुलअप्स। गोल है एक लीन एस्थेटिक फिजिक बनाना। और सबसे जरूरी, डाइट, हाई प्रोटीन, लो कार्ब्स और जंक फूड और चीनी को तो जिंदगी से बिल्कुल ही निकाल देना है। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले फेस पर। जब अंदर की नींव मजबूत हो गई है, तो अब वक्त है इन अंदरूनी बदलावों को बाहर की दुनिया के लिए एक पावरफुल प्रेजेंस में बदलने का। और इसके पीछे ना एक साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल काम करता है, जिसे कहते हैं द हैलो इफेक्ट। होता यह है कि जब कोई फिजिकली अट्रैक्टिव और वेल ग्रूम्ड दिखता है, तो लोग अनजाने में ही उसे ज्यादा स्मार्ट, कॉन्फिडेंट और पावरफुल मान लेते हैं। और इस प्रोटोकॉल का मकसद इसी साइकोलॉजी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना है। तो ये बदलाव बहुत जरूरी है। स्किन केयर से लेकर एक ऐसा हेयर कट चुनना जो एक मेन कैरेक्टर वाली फील दे। लेकिन सबसे जरूरी है पॉस्चर। कंधे पीछे, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी और साथ में एक ठंडा बेपरवाह आई कांटेक्ट बनाए रखना। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी चेतावनी भी है। सोर्स एक कड़वी सच्चाई सामने रखता है। सिर्फ अच्छा दिखना ही सब कुछ नहीं है। अगर कोई हाई वैल्यू स्किल या पावर नहीं है, तो यह सारी मेहनत बस एक खोखला दिखावा बनकर रह जाएगी। और यहीं से हम आते हैं तीसरे फेस पर, पावर हासिल करना। यह सिर्फ अच्छा दिखने के बारे में नहीं है, यह है असल दुनिया में अपनी वैल्यू और डोमिनेंस बनाने के बारे में। इस फेज में अपने उसी वाइट रूम में हर रोज 5 से 6 घंटे पूरी तरह से डीप वर्क को देने ही होंगे। ये टाइम है किसी एक हाई वैल्यू स्किल पर बेरहमी से मास्टरी हासिल करने का। सोर्स इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी देता है, जैसे कि ट्रेडिंग सीखना, एडिटिंग में माहिर बनना, या फिर किसी टॉप लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करके सिस्टम को डोमिनेट करने की तैयारी करना। मकसद, खुद को फाइनेंशियली और मेंटली अनटचेबल बनाना। अब देखिए, स्किल के साथ साथ साइकोलॉजिकल कंट्रोल भी उतना ही जरूरी है। इसके लिए 90-10 रूल अपनाने की सलाह दी जाती है। मतलब 90% टाइम सिर्फ सुनो और लोगों को ऑब्जर्व करो, और बोलो सिर्फ 10% टाइम। इसी तरह किसी भी टकराव को हैंडल करने के लिए एक खास टेक्निक है। अगर कोई बेइज्जती करे, तो इमोशनल होकर रिएक्ट करने की बजाय एकदम डेडपैन खामोशी और सीधा आई कांटेक्ट बनाए रखना है। ये चीज सामने वाले के लिए आपको अनरीडेबल बना देती है और उन्हें आपकी इज्जत करने पर मजबूर करती है। तो 6 दिनों की इस जबरदस्त मेहनत के बाद अब आता है आखिरी फेज, अपने वाइट रूम से बाहर निकलकर दुनिया में वापस कदम रखना। और जब कोई अपने दोस्तों या सोसाइटी के बीच वापस जाता है, तो लोग घूरते हैं। वो नोटिस करेंगे कि चलने का अंदाज, पॉस्चर, वो जो एक ऑरा होता है,
सब कुछ पूरी तरह से बदल चुका है। लेकिन यहीं पर सोर्स एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिदायत देता है। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है अपनी मेहनत के बारे में डींगे मारना, मुंह बिल्कुल बंद रखना है और रिजल्ट्स को खुद बोलने देना है। तो असली सवाल ये है कि ये 60 दिन का चैलेंज अपने आप में कोई मंजिल नहीं है। ये तो बस एक सवाल पीछे छोड़ जाता है, क्या ये ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ 2 महीने के लिए था, या फिर ये डिसिप्लिन को अपनी परमानेंट रियलिटी बनाने की बस एक शुरुआत है।